हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे कि डी फार्मा कोर्स से रिलेटेड क्या बातें हैं जो अभी के टाइम में फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि स्टूडेंट्स कोई भी कोर्स के लिए एनरोल कर लेते हैं और फिर बाद में जाके बहुत चीज़ें पता चलती हैं और उसके बाद वो कोर्स से इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं या फिर सक्सेसफुली उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और इवन कर भी लिए तो आगे उसका वो यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और स्पेशली मेडिकल फील्ड में बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कोर्स आप ऑप्ट करो उसके बारे में आपको पूरा पता हो कि क्या टाइमलाइन होने वाला है, कैसे आगे क्या करना है। और इसी के लिए मैं मेडिकल सीरीज शुरू किया हूँ और यहाँ पे मैं डिफरेंट मेडिकल कोर्सेस के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या रूल्स नए इम्प्लीमेंट हुए हैं और वो क्या स्टूडेंट को अफेक्ट करेगा। और इसी सिलसिले में आज मैं एक इंटरेस्टिंग कोर्स लेके आया हूँ जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा। और नाम से जैसे है कि ये डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई सारी बातों को। सो बेसिकली एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो 2 साल का होता है और बेसिकली एम इस कोर्स का होता है कि अगर आप एक कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो। और इंडिया में डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर आप फार्मेसी का प्रैक्टिस करना चाहते हो। इसके आगे फिर बहुत सारे कोर्सेस है लाइक बी फार्मा एंड अदर कोर्सेस है, तो ये लोअर लेवल का मिनिमम क्वालिफिकेशन तो डी फार्मा होना ही चाहिए। और इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेज हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करती है, तो कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कॉलेज अप्रूव्ड है भी या नहीं। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो डी फार्मा के लिए बेसिकली 10th के बाद स्टूडेंट को साइंस स्ट्रीम लेना अनिवार्य है। उसे 10+2 यानी 12th साइंस स्ट्रीम्स में, ये मीन्स वेदर आप बायोलॉजी ग्रुप लो या मैथ्स ग्रुप, आप एलिजिबल रहोगे। आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट जिन्होंने 12th आर्ट्स या कॉमर्स से किया वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके साथ ही मिनिमम मार्क्स सर्टेन रिक्वायर होता है, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, वो उतना मैटर नहीं करता। तो अगर आपका सेकेंड डिवीजन है 45 प्लस मार्क्स है तो आप एलिजिबल होगे अगर साइंस सब्जेक्ट्स में है तो। इसके बाद आता है, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे कॉलेजेज है, तो कैसे हम जानेंगे कि जिस कॉलेज से आप कर रहे हो ये डिप्लोमा, आपके डिग्री का जो आपका कोर्स का है उसका आगे वैल्यू रहेगा कि नहीं। तो इसके लिए बेसिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये उसका वेबसाइट है pci.nic.in। ये बेसिकली रेगुलेट करती है फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में। ये अलाउ भी करती है रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट और उससे रिलेटेड बेसिकली सारे कुछ रूल्स रेगुलेशन भी है बनाती है। तो आप अगर इसके वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे बेसिकली आप अप्रूव्ड कॉलेजेस में जाके डी फार्मा के कौन कौन से अप्रूव कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जरूर से चेक करें कि जो ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर के लिए वो कोर्स का अप्रूवल मिला है कि नहीं। तो मैं इधर में जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे अभी आप ये देख पा रहे हो कि जैसे आंध्र प्रदेश में एक कॉलेज है, तो बेसिकली अगर मैं इसका देखूं तो इसका हम देख रहे हैं कि
इसका जो इनटेक है 60 से 40 हो गया है, ठीक है। और फिर फर्दर अगर हम इसको देखें, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे दिखा रहा है 22-23 के लिए बेसिकली इसका फेल है, ठीक है। मीन्स डी फार्मा के लिए इसका अप्रूव हुआ था 22-23 के लिए, लेकिन इसने कुछ मीट नहीं किया, ठीक है। उसी तरह ये कॉलेज देख रहे हो तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इसका अप्रूवल मिला हुआ है 25-26 एकेडमिक सेशन के लिए, ठीक है। ये डू इस एक कॉलेज का देख रहे हो 22-23 के लिए अप्रूवल मिला है, तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है कि जिस सेशन में आप एडमिशन जा रहे हो उसका अप्रूवल पीसीआई से मिला है कि नहीं। अदरवाइज क्या होगा, आप कोर्स भी कंप्लीट कर लोगे और आपके सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आगे के जो सब्सिक्वेंट प्रोसेस है उसके लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे कॉलेजेज है जो लिखते हैं कि उन्होंने अप्रूवल लिया हुआ है, लेकिन वो आपको इंश्योर करना है कि जिस सेशन में आप एडमिशन ले रहे हो उस सेशन का अप्रूवल है कि नहीं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अप्रूवल कॉलेजेस लेते हैं एक सेशन के लिए और वो बहुत सारे कंडीशन मीट नहीं कर पाते और उनका अप्रूवल कैंसिल हो जाता है, और वो बेसिकली उसको एडवर्टाइजमेंट पुराने वाले को ही करते हैं और स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं। तो उस केस में अगर आप कोर्स कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है, उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस सेशन के लिए उसे अप्रूवल ही नहीं मिला हुआ है। तो फर्दर आपको जो एग्जिट एग्जाम देने हैं या जो फार्मासिस्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में कोई बताता नहीं है, स्टूडेंट्स को उतना पता भी नहीं होता है, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेज अपने वेबसाइट्स पर लिखते हैं अप्रूव्ड बाय पीसीआई एंड ऑल, लेकिन उनका अप्रूवल एक्सपायर रहता है। तो जो मैं बोला हूँ पीसीआई के वेबसाइट पे आप जाकर चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत ऐसे इनमें कॉलेजेस मिलेंगे जिनको अप्रूवल नहीं मिला है या जिनका अप्रूवल कैंसिल हो गया, तो वो देखना बहुत जरूरी है। तो एक बार अगर आप सारा एलिजिबिलिटी मीट करते हो, अगर आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो अप्रूव्ड है, तो आप कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और एक बार एडमिशन लोगे तो जहाँ से भी लो, जो पीसीआई का रूल है उसमें आपको एटलीस्ट 75% अटेंडेंस कंप्लीट करना है, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स में। और बेसिकली ये कोर्स जैसे बताया 2 इयर्स का होता है, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में होता है और उसके अंदर बहुत सारे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के कोर्सेस होते हैं। उन कोर्सेस को आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो पार्ट 3 आता है वो मिनिमम 500 आवर्स या 3 मंथ्स का होता है। वो 3 मंथ्स में मिनिमम 500 आवर्स करने होते हैं, तो वो करोगे उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट फार्मेसी का दे देगी। लेकिन ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके आगे आप के कोर्सेज के लिए जा सकते हो हायर स्टडीज में। लेकिन अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस करना है या जॉब के लिए, तो वहां पे फिर आपको आगे के जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपको जाना होगा और उसमें आता है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, जो 2022 में आया है, उससे पहले नहीं था। उससे पहले क्या था कि एक बार आपका फार्मेसी कंप्लीट हो गया, यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट दे दिया, फिर आप फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर कर लोगे, वहां से अप्रूवल मिल गया, आप एवन फार्मा का लाइसेंस ले सकते हो या कहीं के उसके बेसिस पे जॉब कर सकते हो। लेकिन अभी रूल्स बदल गए हैं 2022 के बाद। आपको आप कोई भी कॉलेज से अगर कर रहे हो डिप्लोमा इन फार्मेसी, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एग्जिट एग्जाम के लिए अपियर होना पड़ेगा। और एक बार आप वो एग्जिट एग्जाम क्लियर कर लोगे
तभी आप आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो एग्जिट एग्जाम के लिए जो रूल्स है उसमें तो पहले है कि आपका कोई भी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया मीन्स जो पीसीआई है, पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से ही आपका फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपका जो पेपर्स होगा, ठीक है, बेसिकली 3 पेपर्स होंगे। उन 3 पेपर्स में आपको 50% मार्क्स इस पेपर में मिनिमम लेके आने होंगे, ठीक है। अब भी जो रूल्स है इन पेपर्स में अटेम्प्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एक ही अटेम्प्ट में आपको तीनों पेपर क्लियर करना होगा। मीन्स आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो और उसमें आपने 2 पेपर क्लियर किया, एक नहीं किया, तो फिर से आपको जब अगला अटेम्प्ट दोगे तो आपको तीनों पेपर देने होंगे। तो वो ध्यान रखना है। मीन्स ऑल 3 पेपर्स इन दिस सेम अटेम्प्ट वो आपको क्लियर करने होंगे विथ मिनिमम 50% मार्क्स। और ये एक बार आप क्लियर कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और वो आपको फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास लेके जाना होगा, जहाँ पे आप फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सर्टेन ड्यूरेशन में फिर आपका सारा डॉक्यूमेंट ओके होगा, तो फिर आपको फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। या आप एग्जिट एग्जाम के बाद बेस्ड ऑन आपका जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पे आप जॉब के लिए जा सकते हो। तो मैंने कोशिश किया कि सारा एस्पेक्ट कवर करूं, और ये वैसे एस्पेक्ट है जो स्टूडेंट्स को बहुत बाद में जाके पता चलता। और जब से ये एग्जिट एग्जाम वाले रूल्स आए हैं, फार्मेसी में एडमिशन बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज है जहाँ यूजुअली स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते थे और वो कॉलेज सर्टिफिकेट भी दे देती थी, और उसके बेसिस पे वो फार्मासिस्ट का लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे या जॉब्स के लिए जाते थे। लेकिन जब से एग्जिट एग्जाम आया, चूंकि ये एग्जिट एग्जाम बेसिकली पीसीआई रेगुलेट करेगी, तो कोई भी आप कॉलेज से पढ़ो, ये एग्जिट एग्जाम एक आपका सेंट्रल लेवल पे होगा, तो वो इजी नहीं होगा निकालना अनटिल अनलेस अगर आपने अच्छे से कोर्स कंप्लीट नहीं किया है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब भी आप कोर्स के लिए जाइए तो ये सारा चीज जानना बहुत जरूरी होता है। और अर्ली करियर जो मेरा स्टार्टअप है वहाँ पे बेसिकली हम लोग उसी पे काम करते हैं, जिससे जो भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है अपने करियर एम से रिलेटेड, अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस फील्ड में जाना है, तो हम लोग पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू बेसिकली उसके कंफ्यूजन को दूर कर क्लियरिटी की तरफ ले जाते हैं, जिससे वो अपने इंटरेस्ट एबिलिटी के हिसाब से सही कैरियर एम का सिलेक्शन कर सके और उसे सही समय पे हासिल भी कर सके। हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इवन जो क्लास 10 के अंदर स्टूडेंट्स है अप टू क्लास 10 है, और या फिर क्लास 10 के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स है, डिफरेंट फीचर्स हैं। तो हमारा इनिशियल फेज 1 का प्रोग्राम बेसिकली वो 3 वीक्स का है, जहाँ पे हम वीकली सेशन करते हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं, उनका क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड है, और सारा जो भी बैकग्राउंड एनालिसिस है, अभी तक कैसी पढ़ाई हुई है, सबके बेस पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैरियर एम डिसाइड करते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनका कैरियर एम डिसाइड है वहां तक कैसे जाना है उसके लिए हम लोग पूरा वर्क करते हैं, जिससे विदाउट एनी मच हर्डल वो अपने एम को अचीव कर सके। तो आप भी अगर वैसे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं जो इन सभी से गुजर रहे हैं, तो आप अर्ली करियर हेल्प से कांटेक्ट कीजिए और हमारे पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू अपने करियर एम को एक नई दिशा दीजिए। तो थैंक यू। अगले वीडियो में मैं फिर से मेडिकल से रिलेटेड कोई एक कोर्स लेके आऊंगा और उनसे रिलेटेड सारी बातें डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय।